गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोगों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर जाएंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमी में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग लेते हैं, हम लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है फॉर एचएस सेकेंड ईयर आप लोगों के पास में भी टेक्स्ट बुक हो गई, जितना भी आसाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब फ्लोइंग ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। एक सेक्टर से अगर हम लोग का दूसरा सेक्टर्स में जब पैसा चला जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम को छोड़ दीजिए, जैसे कि पानी को ही ले लीजिए, एक जगह से दूसरा जगह अगर हम लोग पानी गिरा देते हैं कहीं पर भी अगर फ्लोर में, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक जगह से वो दूसरा जगह पर चला जाता है। अगर स्लॉप डाउन है सामने तो फिर वो बह जाता है ना। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग का इनकम बहता है एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर्स तक, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए इसको हम लोग जानने के लिए, टोटली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने के लिए हम लोग लेते हैं मेनली देयर आर फोर सेक्टर्स को हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है। तो हम लोग के पास में 4 सेक्टर्स है जिसमें कि हम लोग को फ्लो ऑफ इनकम करना है। ठीक है। तो पहला इनकम को हम पहला सेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सेक्टर व हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं फर्म व बिजनेस सेक्टर। तीसरा को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉरेन सेक्टर। ठीक है। सो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। सो व्हाट आर दे इन एन इकोनॉमी? ठीक है। कोई भी इकोनॉमी में क्या होता है कि हम लोग को 4 प्रकार का सेक्टर्स हम लोग को मिलता है। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सेक्टर्स व हाउस होल्ड सेक्टर्स। दूसरा को बोलते हैं बिजनेस सेक्टर व फर्म सेक्टर। तीसरा को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा को हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं इंडिविजुअल सेक्टर्स, फर्म, बिजनेस व गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर्स क्या है। इंडिविजुअल सेक्टर्स मतलब हम लोग जितना भी इंडिविजुअल है मतलब हम लोग जितना भी हम लोग का यहाँ पर पॉपुलेशन है 140 CR। ठीक है, करोड़ लोग, जितना भी आदमी लोग है ना, ये लोग सब इंडिविजुअल सेक्टर्स में ही आता है। फिर या तो हाउस होल्ड सेक्टर्स में ही आता है। हाउस होल्ड सेक्टर्स और इंडिविजुअल सेक्टर्स मतलब एक ही है। ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स में क्या होता है कि हम लोगों का जितना भी इंडिविजुअल्स वगैरह आता है, जितना भी हम लोग, जैसे कि हम लोग हो गया, माता पिता बच्चा लोग, जितना भी, ये सब हम लोगों का क्या में आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर्स में आ जाता है। अब बिजनेस सेक्टर्स मतलब क्या है? बिजनेस सेक्टर्स मतलब ऐसा सेक्टर्स है जहां पर के प्रोडक्शन होता है या तो किना बेचा का चीज होता है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग्स वगैरह होता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस सेक्टर्स। और ये कौन करता है? यहाँ हाउस होल्ड से ही आदमी जाता है। 140 करोड़ जो कि हम लोगों का पॉपुलेशन है, तो वहीं से आदमी लोग चला जाता है कहाँ पे, फॉर्म में बिजनेस करने के लिए। अलग आदमी तो नहीं आता है कि नहीं, एलियन वगैरह तो आता नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर्स का मतलब क्या? गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल CENTR सेंट्रल गव हो गया, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह हो गया, या तो गवर्नमेंट GOVT गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह, ये सब आ जाता है हम लोग का क्या में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पता है, स्टेट गवर्नमेंट आपको पता ही है। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज मतलब क्या? गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब है जितना भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल RBI है, SBI है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से बना है SBI, और सेंट्रल पार्लियामेंट से हम लोगों का अप्रूव हुआ है क्या, कौन, RBI से भी है। ठीक है। तो ये सब को हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, ये सब हम लोग का क्या में गिर जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में गिर जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में है फॉरेन सेक्टर्स। फॉरेन सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। फॉरेन सेक्टर्स का मतलब है जो कि हम लोग का इंडिया से बाहर वाला सेक्टर्स,
जैसे कि हम लोग डील करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट करते हैं बा एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल तो हम लोग देख लीजिए मैक्सिमम चीज हम लोग का मोबाइल्स वगैरह जो है ना कोरिया से, साउथ कोरिया से आ जाता है, अमेरिका से आ जाता है या चाइना से आता है, तो ये सब इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि वीट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, ठीक है, यूक्रेन को, तो ये सब हम लोग आ जाता है क्या में, फॉरेन सेक्टर्स में, ठीक है। सो पहले तो जस्ट हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या है, बिजनेस, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर्स और फॉरेन सेक्टर्स क्या है, ये समझ में ये समझाया। तो अब देख लीजिए, अब आप लोगों का कोर्स में क्या है ना, आप लोगों का सिंपल इकोनॉमी के बारे में बोला गया है कि व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब है जब कभी अगर हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर्स और फार्म सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ दो ही सेक्टर के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इकोनॉमी, बट टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। हम लोग फ्लो ऑफ इनकम में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर्स या बिजनेस सेक्टर्स, ये दो का बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, ये दो जन का फ्लो ऑफ इनकम को अगर पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी बट टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर लेकिन साथ ही साथ में अगर हम लोग गवर्नमेंट को भी लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को भी लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी। और साथ ही साथ में अगर हम लोग फॉरेन सेक्टर्स को भी अगर जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो सॉरी, हालांकि आप लोगों का डिस्कशन में, आप लोगों का कोर्स कंटेंट में आप लोगों का सिर्फ सिंपल इकोनॉमी के बारे में ही डिस्कशन किया गया है, तो फिर हम लोग सिर्फ सिंपल इकोनॉमी के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां से गवर्नमेंट सेक्टर्स और फॉरेन सेक्टर्स को हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोग सीखेंगे फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आया होगा व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब जब कभी दो सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर्स और फर्म सेक्टर, बिजनेस सेक्टर्स, अगर दो जन का फ्लो ऑफ इनकम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। बट टू सेक्टर इकोनॉमी, चलिए मैं हटा रहा हूं। अब हम लोग करते हैं इसको ही थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड व इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, और दूसरा है फर्म और बिजनेस सेक्टर्स। सो अगर हम लोग ये दो जन का फ्लो ऑफ इनकम अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए और ये दो जन का बारे में डिस्कस करने से आगे हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि यहाँ में पैसा जो है ना, फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को फिर हेल्प लेना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। देख लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज मत होना आप लोग। देयर आर, ओके, सबसे पहले हमने बोला हम लोग के पास, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। जहां पर कि हमने बोला आप लोगों को कि हाउस होल्ड सेक्टर्स और बिजनेस सेक्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर भी एक है और चौथा सेक्टर को हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर्स। ये है सेक्टर्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ इनकम, पैसा कैसे फ्लो होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। क्या हम लोग हेल्प करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम फ्लो करने के लिए हम लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस में सामान ही अगर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सामान ही बनता नहीं है, तो फिर पैसा का फ्लो कहाँ आएगा, आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग को समझना क्या है कि फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, पहले आप लोग ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का तो नाम सुना ही होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोग ने जब फर्स्ट ईयर में कर रहा था ना, तब सुना होगा। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स भी 4 ही प्रकार का है। क्या क्या है, सबसे पहले लैंड, नंबर 2 इज लेबर,
Number 3 is land, labor, capital, and number 4 is entrepreneurship. ठीक है. So how many factors of production are there? So there are mainly 4 factors of प्रोडक्शन. व्हाट आर द? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. चलिए अब हम लोग रिलेट करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर बाय इंडिविजुअल सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर बाय फार्म सेक्टर्स. ठीक है. चलिए तो हम लोग तो है क्या में इंडिविजुअल सेक्टर्स में, है कि नहीं, बा हाउस होल्ड सेक्टर्स में हम लोगों को हमने रखा है. तो बिजनेस सेक्टर्स में मतलब मैन्युफैक्चरिंग बा प्रोडक्शन वगैरह को रखा है. तो सपोज कि बिजनेस सेक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं तो बिजनेस को कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए, बस सेलिंग करने के लिए, ठीक है, या बाइंग सेलिंग करने के लिए ये लोगों को मेनली क्या चाहिए? मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. ये लोगों को इनकम जनरेट करने का, ये लोगों को अगर इनकम जनरेट करना है, फ्लो ऑफ इनकम दिखाना है, ठीक है, तो पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए. प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज वहां पर बनना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, वहां पर प्रोडक्शन होना चाहिए. तो उसके लिए वो उसको क्या का हेल्प चाहिए? उसको चाहिए हाउस होल्ड का हेल्प. क्यों? क्योंकि देख लीजिए सबसे पहले लैंड किसका पास में है? बिजनेस का. सपोज सोच लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि बिजनेस सेक्टर्स का पास में जमीन नहीं है, ठीक है, वो रेंट में, भाड़ा में ले रहा है जमीन को प्रोडक्शन यूनिट खोलने के लिए, नया प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए. तो बिजनेस सेक्टर किसका हेल्प लेगा? सबसे पहले वो लोग लेगा हाउस होल्ड से. यहीं से, यहाँ हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल हम लोग हैं, है कि नहीं. सो हम लोगों का ही हेल्प लेगा. सो हम लोगों का जमीन है, मेरा जैसे कि जमीन है, हम वो रेंट में दे देंगे, हम वो उसको भाड़ा दे देंगे, है कि नहीं, बिजनेस सेक्टर्स को प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए. तो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करता है? बिजनेस सेक्टर्स को लैंड का प्रोवाइड करता है. ठीक है. पहला बात तो क्या हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर्स मतलब इंडिविजुअल हम लोग 140 करोड़ जो कि हम लोग का इंडियन पॉपुलेशन लोग का पास ही जमीन वगैरह है, और बिजनेस भी हम लोग ही करते हैं. लेकिन आप लोगों को पता होगा बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट बोलते हैं. बिजनेस आर्ट्स वाले को पता नहीं है, कॉमर्स वाले को पता है. बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस क्या है? ये एक एंटाइटी कंसेप्ट है, ये एक अलग आदमी है. बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील बोलते हैं. सो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक अलग आदमी है, और वो उसका, अगर हम लोग बोलते हैं हम बिजनेस खोलते हैं तो वो मेरा बिजनेस है, हम लोग बोल सकते हैं. लेकिन अगर इसका अकाउंटिंग वगैरह करना है ना, तो बिजनेस का है, वो मेरा नहीं है. हम तो उससे क्या लेंगे? ओनली प्रॉफिट्स ही लेंगे. ठीक है. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो इसका मतलब क्या है कि हम आदमी है तो फिर बिजनेस भी आदमी है, तो वो मेरा है, कैसे बोल सकते हैं, है कि नहीं. सो अपना अपना ही नहीं होता, बिजनेस कहाँ मेरा होगा, है कि नहीं. चलिए, तो इंडिविजुअल क्या करेगा? लैंड प्रोवाइड करेगा बिजनेस को सबसे पहले तो, ठीक है. फिर उसके बाद में देख लो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको क्या चाहिए? फिर नंबर 2 पॉइंट चाहिए, उसको क्या चाहिए? लेबर चाहिए. ठीक है. और लेबर प्रोवाइड कौन करेगा? सेम हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस को लेबर प्रोवाइड करेगा. फिर थर्ड में कैपिटल, पैसा कौन लगाएगा? देख लीजिए बिजनेस कौन कर रहा है? इंडिविजुअल, हम लोग आदमी ही तो कर रहा है ना. तो आदमी कहां से जाएगा? आदमी जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर से, इंडिविजुअल सेक्टर से. तो इसका मतलब है कैपिटल भी कौन लगाएगा? इंडिविजुअल ही लगाएगा. तो बिजनेस जो कर रहा है वो भी तो एक आदमी है, वो भी तो हाउस होल्ड सेक्टर से ही आता है. तो इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर भी कहां से आ जाता है आप लोगों का? कहां से आता है हम लोग का? वो भी बिजनेस सेक्टर से ही आता है. सॉरी, हाउस होल्ड सेक्टर से ही आता है. समझ में? तो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है किसको? बिजनेस सेक्टर्स को. तभी ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प से अब बिजनेस क्या करेगा? वो बिजनेस अब करेगा प्रोडक्शन. ठीक है. सो वो क्या करेगा? वो सामान मैन्युफैक्चरिंग करेगा. ठीक है. तो बिजनेस अब सामान बनाएगा, है कि नहीं. तो सामान बनाकर वो बिक्री किसको करेगा? बिक्री किसको करेगा? हम लोग का इंडियन का पॉपुलेशन को ही करेगा. और वो पॉपुलेशन कौन है? पॉपुलेशन है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सेक्टर्स. सो अब ये क्या करेगा? ये करेगा इसको फिर सेल्स, सामान सेल्स करेगा. गुड्स
और सर्विसेज, ठीक है। सो गुड्स ये बनाएगा और गुड्स बा सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज क्या करेगा बिजनेस सेक्टर, जो कि बना हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वो मैन्युफैक्चर का सामान वगैरह जितना भी है वो किसको बिक्री करेगा, वो करेगा हाउस होल्ड सेक्टर्स को या तो इंडिविजुअल्स को, क्योंकि उसका मार्केट ही तो 140 करोड़ है कि नहीं। चलो इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा बिजनेस सेक्टर्स को, और बिजनेस सेक्टर्स क्या करेगा, सामान का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, और वो प्रोडक्शन किया हुआ जितना भी सामान वगैरह है ना, तो वो किसको बिक्री करेगा, फिर जाकर इंडिविजुअल को बिक्री करेगा। देख लीजिए यहाँ पर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेगा, ये लोग खरीदेगा, खरीदेगा मतलब स्पेंडिंग, ये सामान क्या करेगा, खरीदेगा, खरीदेगा मतलब फिर खर्चा करेगा, है कि नहीं। सो और जो इनकम इसका जनरेट होगा, क्योंकि सामान खरीदने के बाद में तो उसको तो पैसा मिलेगा, बिजनेस सेक्टर्स को तो पैसा मिलेगा, तो जो पैसा वो लोगों को मिलेगा वो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम, ठीक है। सो वो इनकम तो किसका आ गया, बिजनेस सेक्टर्स का आ गया, ठीक है। सो अब बिजनेस सेक्टर्स फिर क्या करेगा, बिजनेस सेक्टर जो अब हम लोगों को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है ना, तो उसका अगेंस्ट में वो क्या करेगा, वो करेगा पेमेंट, क्या करेगा, पेमेंट करेगा। किसको करेगा, इसका मालिक कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर्स, तो हाउस होल्ड सेक्टर्स को ही ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। और वो पेमेंट जैसे कि लैंड में क्या देगा, लैंड में थोड़ा सा आगे हमने बोला था, लैंड में देगा क्या, रेंट, ठीक है। और लेबर को क्या देगा, सैलरी और वेजेस, सैलरीज और वेजेस। कैपिटल में क्या देगा वो लोग, ओके, इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रॉफिट, जैसे कि उस समय हमने एग्जांपल दिया था। क्या मिलेगा उसको, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो इतना समझ में आया आप लोगों को। सो इस तरह हम लोगों का होता है फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर्स टू अनदर, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर्स में हम लोगों का कैसे फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो कि अभी डिस्कस किया हम लोग ने। तो इससे आप लोगों का मेनली क्वेश्चन क्या आता है, सो देख लीजिए। सो फैक्टर्स ऑफ जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो इंडिविजुअल सेक्टर्स, ठीक है, बा हाउस होल्ड सेक्टर्स जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, किसको, बिजनेस सेक्टर्स को, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसको, ये टोटल को हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। और ओके, इसका अगेंस्ट में जो पेमेंट करता है कौन, बिजनेस सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर्स को, जैसे कि लैंड में हम लोगों को रेंट मिल रहा है, सैलरीज, लेबर लोगों को वेजेस मिल रहा है, बस सैलरीज मिल रहा है, कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, व्हाट इज फैक्टर सर्विसेज एंड व्हाट इज फैक्टर पेमेंट, समझ में आया। सो सिंपल है, टू सेक्टर इकोनॉमी में जब हाउस होल्ड सेक्टर्स और बिजनेस सेक्टर्स में कोई क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी सामान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर सर्विस देते हैं, और वो लोग बिजनेस क्या करता है, सामान बनाने के बाद में जितना भी वो लोगों का इनकम वगैरह होता है, क्योंकि सामान बनेगा तो फिर ही हम लोग का इंडिविजुअल सेक्टर्स को बिक्री किया जाएगा। सो बिक्री करने के बाद में जो पेमेंट हम लोग इनकम जनरेट होगा बिजनेस सेक्टर्स को, तो उस सेक्टर बिजनेस सेक्टर्स क्या करेगा, फिर जो भी फैक्टर सर्विसेज लिया गया था हाउस होल्ड सेक्टर से, सो उसका अगेंस्ट में वो पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। जैसे कि लैंड में रेंट दिया जाएगा, लेबर में सैलरीज दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। सो इसी चीज से हम लोग क्या बोलते हैं, दो चीज और हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए,
सो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि इनकम जो है ना वो फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में। तो पहला चीज देख लीजिए, आप लोगों का टेक्स्ट बुक में है रियल फ्लो एंड दूसरा क्या है मनी फ्लो। ठीक है, सिंपल है, समझना एकदम सिंपल है। व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो मतलब जब कभी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग का क्या होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स को दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो का मतलब है जब कभी एक सेक्टर दूसरा सेक्टर्स को पैसा देता है, इनकम एक पैसा जो है ना एक सेक्टर दूसरा सेक्टर्स को देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या कर रहा था? लैंड, लेबर, ठीक है, वो क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था किसको? बिजनेस सेक्टर्स को। ये तो समान है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल फ्लो। दूसरा चीज यहाँ पर देख लीजिए, बिजनेस सेक्टर्स क्या कर रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है, किसको कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर्स को। ये इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। अब देख लीजिए दूसरा चीज, अब ये सब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का अगेंस्ट में ये बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है? रेंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा का टर्म्स में, ठीक है। सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है और प्रॉफिट दे रहा है, ये तो पैसा हो गया ना। तो जो फैक्टर पेमेंट कर रहा है बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स को, उसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। और दूसरा चीज यहां पर भी आप लोग देख लीजिए कि ये जो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज बिक्री कर रहा था किसको? हाउस होल्ड सेक्टर्स को, ठीक है। बिजनेस सेक्टर्स क्या कर रहा है? सामान बिक्री कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज बिक्री कर रहा है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर्स को। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर? एज्यूम कर लीजिए कि हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या कर रहा है यहाँ पर? खरीद रहा है, ठीक है। सो खरीदने का समय क्या हो रहा है कि पैसा जा रहा है कहां पर? बिजनेस सेक्टर्स में, है कि नहीं? सो यहाँ पर भी तो आपका पैसा आया इन टर्म्स ऑफ मनी, हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मनी फ्लो, ठीक है। सो व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग ने डिस्कस किया कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे पैसा का फ्लो होता है। साथ ही साथ में हम लोग ने यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगेंस्ट में हम लोग ने फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट्स डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोग का रियल फ्लो और मनी फ्लो भी हम लोग को समझ में आया। समझ में आया होगा ना आप लोगों को? हमको तो आया है क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं ना। सो अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। सो उससे आगे आप लोगों को यह समझना जरूरी था। क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।